ये है रात का शोरबे वाला सालन पराठा और चटनी, वो भी अम्मी वाली। अम्मी के घर कर रही हूँ मैं नाश्ता। आधे साहब को जो है ना जी, हम बना रहे हैं लौकी का रायता। एक लौकी बचा था तो बस उसको हमने छील लिया और अब मैं इसको करूँगी यहाँ पर अच्छी तरीके से जो है ना कद्दूकश। ठीक है, इस वाले से कद्दूकश करूँगी। ये है, और यहाँ पर है पुदीना और हरा धनिया, और वो आलू हैं। ये देखिए आलू छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में इस तरह से काटे हैं। इसके बाद इसको उबाला हम देंगे, इसको बॉईल करेंगे और साथ उसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद फिर जो नेक्स्ट का स्टेप है वो फिर मैं आपको बताऊंगी। और इसको हम शाम के टाइम, रात का जो डिनर होगा वो हमारे यही होगा कि लौकी का रायता प्लस चुपड़ी हुई जो देसी घी के साथ रोटी होती है, बहुत अच्छी लगती है। और ये ठंडी होती है, ये जो है ना ठंडा होता है, आपको पता है लौकी ठंडा ही होता है। तो ये हमारा रात का हमें बहुत पसंद है ये लौकी का रायता। खैर ये है हमारा डिनर की तैयारी। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं आपसे, फिर हम कैसे बनाते हैं वो आपको बताऊँगी। हाँ जी, ये मैंने शेक बनाया है अपने हस्बैंड के लिए। जैसे वो जिम से आते हैं तो खाना खाने के बाद ये फ़ौरन टेक करते हैं। इसके अंदर केला है, भुने हुए चने हैं और खजूरें हैं। ये उसका मैंने बनाया शेक, और ये तकरीबन डेली ही पीते हैं। ठीक है ना, ये सारा पी लेते हैं। तो ये मैं डेली ही यहाँ पे बनाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्योंकि अभी गैस आई थी और फिर वो चली गई। खैर जब वो गैस आएगी तो हम ये बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये मैंने कद्दूकश कर लिए हैं और इसको मैंने धो के रख दिया है ये। ठीक है, कद्दू को यहाँ मैंने प्याज को अच्छी तरीके से नमक डालकर उसको धो के यहाँ पे रख दिया है। और नीचे है हरा धनिया और पुदीना। ठीक है, उसको मैंने बारीक बारीक काटना है जब हम करेंगे। अच्छा, जब मैं दही बनाऊँगी ना तब भी आपको बताऊँगी। ठीक है, मैंने पानी इसके नीचे ना ये रख दिया ताकि पानी सारा नुचड़ के उसी के अंदर ही जाए। मैंने कहा चलो जब तक मैं ना शेक बना लेती हूँ, जब मैं इसकी तैयारी करने लगूँगी तो आपको बताऊँगी। ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने जो है ना दही ली थी, तकरीबन आधा किलो दही है। इसको मैंने सही से फेंट लिया। ठीक है, मेरे हिसाब से फेंटते हैं ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना हो। इसके अंदर मैंने तकरीबन ½ टेबल स्पून डाली है चीनी। चीनी डालने से ना बहुत अच्छा सा रायता बनता है, बहुत इसका खट्टापन नहीं आता। ठीक है, इसके अंदर मैं डालूँगी सब्जियाँ। ये मेरे पास बॉयल्ड आलू हैं। ठीक है, इस शेप में आपने काट लेने हैं। इसको मैंने बॉयल कर लिया था, ये मैंने डाला है। इसके बाद मैं डालूँगी ये प्याज है और हरी मिर्चें, ये सारे इसमें डाल देंगे। पता क्या, रोटी के साथ ना ये जो सब्ज़ियाँ हैं ना सब बहुत ज़्यादा आप डाल दो तो बहुत मज़े की लगती हैं। और उसके बाद ना वैसे हम लोग ना रोटी चिपक कर देसी घी के साथ, और बहुत मज़े की लगती है। और ठंडा होता है रायता, बहुत ही अच्छा लगता है, इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। हम इससे कभी भी फैडअप नहीं हो सकते। ये हमारी बचपन की याद हमें दिलवाता है। जब हम लोग कॉलेज और स्कूल लाइफ में होते थे तब अम्मी यही रात में बनाती थी, और बहुत दोपहर में भी खैर अच्छा लगता है, जब भी बना लो आपका दिल करे। ये मिक्स स्पाइसेस है, बेसिक हैं ये। इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा भी है, नमक है, मिर्च है, और बस नथिंग एल्स, यही है। ये मैंने डाल दिया है। ठीक है, और जितना आप स्पाइसेस खा सकते हो उतना, क्योंकि रोटी के साथ खाना है तो ये सही लगेगा। ठीक है, इतना ठीक है। जितना आप खाते हो आप उसके मुताबिक आप डाल सकते हो, क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी डाली हुई है, ज़रा देख कर डालिएगा। ये मिक्स है मेरे पास पुदीना और हरा धनिया। मैं थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख देती हूँ, बाकी मैं डाल दूँगी। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ जानी है वो मैंने उबाल के रख दी है। जो मेन चीज़ जानी है वो ये है, घिया मैंने बॉईल कर लिया था। ठीक है, और इसका पानी मैंने अच्छी तरह निचोड़ लिया था, ठंडा पानी डाल कर ना। तो अब ये नहीं है कि बस आपने जनाब बॉईल किया और फिर गरम गरम इसके अंदर निथार के डाल दिया, ऐसे नहीं। थोड़ा सा आपने देखे मेरे हाथ को भी नहीं लग रहा, बिल्कुल ठंडा हुआ हुआ। आपने ना थोड़ा सा इसको स्टे करना है, इसी तरह से जो है ना इसको छान कर ठंडा पानी ऊपर डालना है। ठंडा पानी से ये नहीं है कि आप बर्फ़ वाला पानी डाल दो, जो नॉर्मल वाटर है उसका टेम्परेचर जो होता है वैसे ही बिल्कुल उसमें आपने रखना है, और निथार कर उसे अच्छी तरीके से निचोड़ कर आयते के अंदर आपने शामिल कर देना है। अच्छा, ये हो गया है तकरीबन मेरा रायता बिल्कुल रेडी है। अब देखें, आपको उस वक्त लग रही होंगी कि इसने स्पाइसेस बहुत ज़्यादा डाले, हालांकि मैंने स्पाइसेस देख लें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इसके अंदर वाइट वाइट सा आया हुआ है। ठीक है, तो ये बस हमारा तकरीबन लगभग तैयार ही हो चुका है। मैं थोड़े से और मिक्स करूँगी। अच्छा, इसके बाद जो मैं गार्निशिंग करूँगी, इसको यहीं पे आप टेस्ट भी कर सकते हो कि इसमें नमक मिर्च ठीक है या नहीं है। गार्निशिंग में करूँगी इसकी। ठीक है, इसके ऊपर हल्का सा मैं चाट मसाला भी डालूँगी, डालना डाल लें,
वरना रहने देना है तो आप रहने दें। ये थोड़ा सा हो गया, मैं हाथ से ही कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं वो ये कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। आपने इसमें चाट मसाला डालना है तो वो डाल लीजिए, हमारे घर में चाट मसाला बाद में डाला जाता है, हर घर के अपने होते हैं। तो ये हो गया मेरा जो है रायता रेडी। तो अब तो बस रोटियों का इंतज़ार है, क्योंकि गर्मी बहुत है, भाई तंदूर से ही लगवाएंगे। उसके बाद सिर्फ मैंने ऊपर देसी घी चुपड़ना है और ये हमारा जो डिनर रेडी हो गया, ठीक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कर दिया मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट। यार मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट बहुत ज़्यादा लेट किया। अच्छा, मैं कल अपनी वीडियो जो है ना वो अपलोड नहीं कर पाई फॉर एनी रीज़न, ठीक है। तो मैंने कहा चलो अब तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो शूट कर देती हूँ। रात को मैं करती हूँ ना, मुझे तो अपना आप ही नजर नहीं आता। अभी चूंकि शाम होने वाली हो ही गई है तकरीबन, बस अब रात का जो था सारा कुछ वो मैंने पहली क्लिप में डाल दिया था, और आज हम क्या बना रहे हैं वो भी आपको फर्स्ट ही क्लिप में नजर आ जाएगा। और आज क्या बना था लंच में वो भी मैं पहले ही मैं ऑफिस के लंच की बात कर रही हूँ, और अपनी वीडियो के फर्स्ट में ही मैं वो डाल देती हूँ, आपको बताइए, ठीक है। अल्लाह का शुक्र, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे पहले से हूँ, अपनी अम्मी के घर ही हूँ, और क्या कहते हैं यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। आज जो है ना गर्मी का थोड़ा सा कम समझे कि गर्मी कम ही थी। मॉर्निंग में ज्यादा हुई थी, लेकिन फिर दोपहर में 4 बजे के बाद भी बादल आ गए थे, तो मौसम जो है कदरे बेहतर हो गया है। बाहर में बैठी हूँ अभी, इतनी मुझे गर्मी नहीं लग रही है, और कूलर भी चल रहा है पीछे, शायद आप आवाज सुन भी सकते हैं या नहीं। और मैं तो जल्दी से मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर रात हो जाती है, फिर कोई ना कोई आया गया होता है, वो इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। तो मैं तो चलिए जल्दी से कर लेती हूँ। आप मुझे बताएं आप लोग सारे कैसे हैं और कैसा चल रहा है आप लोग के वहाँ पर। आज क्या खाया, क्या बनाया, क्या activities थी, कुछ ना कुछ आप लोग रास्ते अपने कमेंट के जरिए मुझे आगाह करते रहा करें, बताते रहा करें। बताने का मकसद ये है कि यार मुझे भी पता चलना चाहिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं मुझे वॉच भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लाजमी प्लीज मेरी वीडियो को वॉच लाजमी कर दिया, अगर बहुत ही छोटी सी है तो लाजमी वॉच करके हमें सपोर्ट करें, ठीक है। इस तरह से, और जो मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं जिन्होंने अभी तक जो मुझे देख तो रहे लेकिन अभी फिर तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरे चैनल पे जाके बैठ के आइकन को आप प्रेस करें तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। इस तरह से है। और नाश्ते में क्या किया था वो भी मैंने उसकी फर्स्ट में ही क्लिप डाल दूंगी। और डिनर जो कि मैंने कर लिया, बहुत हल्का फुल्का सा डिनर है और मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। इस तरह से है। बस अभी हम जैसे कि गर्मियों में मंजिया वगैरह बाहर डालकर बैठते हैं, और जो फैन है इस तरह से, लेकिन यहाँ पे कूलर है तो फिर कूलर की हवा वैसे आपको पता है ठंडी ठंडी सी लगती है, लेकिन जो दूसरा फैन होता है ना पेडिस्टल, उसके ना गर्म गर्म हवा मुंह पे पड़ रही होती है, तो वो थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है। तो आपको पीछे रेडी जो है ना पूरा माहौल आ रहा होगा, क्योंकि जो है ना सूरज गरूब होने को है। अब कुछ ही देर में तकरीबन रात ही हो जाएगी, मगरिब का टाइम है ये तो यहाँ पर। और अल्लाह का शुक्र आज जो है ना शांति थी, ठीक है ना। इस तरह से अम्मी और अबू किसी काम में लगे हुए हैं। उसकी जो है ना जो ये हमारा कूलर है उसकी स्विच का पता नहीं क्या मसला कर रहे हैं, तो खैर ये वाला सिस्टम है इस तरह से। और तो अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, सही खैर खैरियत से ही। और आप सुनाए वहाँ पर अब क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और बाकी तो यहाँ पे हर खैरियत से मेरे ध्यान में आ गई, मैंने कहा ऊपर थोड़ा अंधेरा से बात। और यार ये जो है ना ये मेरा पता नहीं क्यों ठीक नहीं हो रहा है, पता नहीं। अच्छा, बात ना कुछ लोग ये करते हैं कि इसको जो है ना यहीं से ही खराब करना शुरू कर देते हैं, इससे क्रैच कर देते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। जब भी ऐसा कुछ होता है अल्हम्दुलिल्लाह कमी है, लेकिन जब भी होता है ना तो मैं इसको ऐसे रहने देती हूँ। वो ठीक ना होता है तो वो खुद ठीक हो जाता है। उससे ये हो जाता है कि ना ये निशान नहीं पड़ता, स्क्रैच करोगे ना वो निशान पड़ जाता है, तो बहुत ज्यादा जो है ना उसको टाइम लगता है जाने के लिए ना। और यार मैंने आज मेरी से शाम का वक्त अच्छा है, क्योंकि मैं इन्हीं दिनों का वेट कर रही थी कि जैसे मौसम अच्छा होगा, ठंडा होगा, और पहले नॉर्मल टेम्परेचर से भी बहुत ज्यादा कम होगा, तो फिर मैं और अभी आप जाएंगे कुछ शॉपिंग करने के लिए गर्मियों की, क्योंकि आपने सफर की अभी तक शॉपिंग नहीं की है। और बस इरादा तो यही है, जो मैंने लेकर दिए थे वो जो आपको मैंने दिखा दिए थे, और जो नॉर्मली घर के ही थे, तो वो कैजुअल वेयरिंग थी, लेकिन मैंने अभी तक खुद से शॉपिंग नहीं की।
तो यार पता है क्या, टाइम नहीं है हमारे पास। और आपको पता है जो हम जॉबियन है, जाते हैं वहां पर, फिर वहां से फिर घर, फिर खाना वाना, फिर ये इन्होंने जिम जाना होता है 9 बजे, ये वहां से आते हैं, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं बच पाता कि जाएं। और क्योंकि यहाँ से घर जाते जाते 9:30 हो जाते हैं, तो टाइम मेरे पास नहीं बच पा रहा। इतवार का जो टाइम है वो है, चलो वो हो सकता है कि मैं, या काम भी होते हैं इतवार को नहीं करनी, इसके साथ साथ मेरे कपड़े धोते हैं, वो वॉश करने होते हैं, खाना भी प्रिपेयर करना होता है, बहुत गर्मी भी होती है उसको भी देखना होता है। अब ये तो नहीं है बस ये बस गर्मी में काम में ही लगे रहे, ऐसा भी नहीं होता था। हम ज्यादातर हम दोनों ये देखते हैं कि यार कंफर्ट हम कब है, कब उस मुताबिक ही वर्क करते हैं, अपने सर पे ये चीजें नहीं डालते होते हैं। सबसे पहले खुद, उसके बाद काम करते हैं। तो ये है, तो हो जाते हैं हर कोई अपने काम पे। लेकिन आज मैं जाना चाह रही थी, लेकिन वो किसी रीजन से मैं नहीं जा पाई हूँ। देखते हैं फिर, हो सकता है कि मैं संडे को जाऊंगी, टाइम निकाल कर परसों आऊंगी और मैं और अम्मी जाएंगे। मैंने ज्यादातर नहीं लेने हैं, वो भी मैंने घर के ही लेने हैं। अभी मैंने ईद की फिल्म शॉपिंग की कि, और यार आपको पता है कि लास्ट टाइम मैंने जो रमजान से पहले ही अपनी ईद की जो है वो शॉपिंग कर ली थी, और महीना पहले शॉपिंग कर ली थी, और आपको सारा दिखाया भी था। और जो मैंने बर्तनों की शॉपिंग की थी वो भी मैंने आपको साथ साथ दिखाया था। दिखाती तो रहती हूँ मैं, जाहिर सी बात है, आप भी मेरे फैमिली मेंबर हैं, तो दिखाना मेरा बर्तन, क्या हर चीज़ शेयर करूँ तो ये क्यों ना करूँ। तो बस इसी तरह से ही अब मैंने जाना है, संडे को बना दूंगी। और इतनी गर्मी में ना मेरा ना दिल भी बैठ जाता है। अभी शाम के टाइम में हम दोनों का प्रोग्राम बना है, चल के जाकर देखते हैं। चलो शूज ही ले आती हैं, नहीं तो फिर बस नहीं जा पाए। चले देखते हैं, संडे को करते हैं, कोई हिम्मत करते हैं जाने की, जैसा भी वक्त हो जाएंगे। और जाके कुछ जो अच्छा लगा वो लाजमी लाने की कोशिश करेंगे, कि अब वो रह गए हैं कम ही दिन। पर मैंने कोई ऐसे सूट लेने नहीं है जो मैं दर्जन को सिलने के लिए दूँ। हो भी सकता है कि जो घर के पहनने की होती है ना, वो इस तरह के नहीं होते कि हम जो है ना वो सीधे सिलाई रेडीमेड वगैरह लेंगे, तो उसकी जो सिलाई है ना वो खराब हो जाती है। वो अच्छी सिलाई होती है, जो दर्जन को आप दो ना इस तरह से सिलवाओ तो वो होती है पक्की सिलाई, वो रिटेन रहती है। जैसे ये कैजुअल वेयरिंग है, इस तरह के वो आप सिलवा दो तो ठीक है, उस पर पैसेस वगैरह लगवा दो तो वो ठीक हो जाती है। इसी तरह कुछ ऐसी ले लूंगी जो एक दो है, बाहर जैसे ऑफिशियली पहनने के लिए ले लूंगी। कुछ शर्ट्स वगैरह, शर्ट्स होती हैं वो भी मैं ज्यादा लाइक करती हूँ पहनना, तो कुछ ये ले लूंगी ना। इस तरह से लगभग की शॉपिंग हो जाएगी। मैंने को बहुत ज्यादा ऐसी हाई फाई शॉपिंग नहीं करनी है, जनरली जैसे आम लोगों के घर में होती है, कैजुअल वेयरिंग की मैंने इस पैसे की करनी है। एक बोला पूरी की ना, मैं एक चप्पल लूंगी, तो मेरा जो है ना बहुत बड़ा दिल कर है। लास्ट टाइम मैंने अपने से कह के, अपनी का ना विजिट था कराची, तो मैंने वहां से अपने से मंगवाई थी कि आप ला कर दो मुझे ना चप्पल, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे बड़ी मशहूर है, हर तरह के हर उसमें मिल जाती है। लेकिन वो मैंने चलाई है, तकरीबन डेली यूज किया करती थी मैं, तो मुझे वैसे अभी अच्छी लगती है, डिजाइन भी उसका अच्छा था। जाहिर सी बात है, आप डेली के इस्तेमाल से उसने उसका हाल तो आपको पता है, पता चल ही गया होगा क्या होना चाहिए था उसमें, तो बस वो खराब हो गई। तो यहाँ पर अभी मैंने देखा था ना आज जाते हुए भी, कल परसों भी मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे डिजाइन आए थे। तो विजिट करूंगी वहां पे भी, देखूंगी कि कैसे डिजाइन है, तो फिर लाजमी जो भी लूंगी आपसे शेयर करूंगी, जो दिखाऊंगी। अब ये देखें बस सूरज जो है ना तकरीबन गरूब हो ही चुका है, लालिया आपको मेरे उस ऊपर जो है ना पट्टी भी महसूस हो रही होगी कि अब ये रात होने वाली है। आधे पौने घंटे बाद ये जो आपको लाली है ना, ये ब्लैक में चेंज हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में होती है मुलाकात। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत 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 सारा। और गर्मी में काफी बाहर निकले तो अच्छी बात है, अगर घर में ही रहे तो बाहर तो बस कयामत ही है, बस अल्लाह माफ करे, बहुत ज्यादा गर्मी है। हमारे यहाँ पर रोटी भी बेइंतहा हो गई है। खैर चले, आज तो मौसम अच्छे था, अल्लाह करे आगे भी इस तरह से एक दो दिन पड़ा रहे तो ना थोड़ा हिम्मत बन जाती है। अभी तो हिम्मत बिल्कुल टूटी हुई है। चल अल्लाह खैर करेंगे, इंशाल्लाह होती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा आप प्लीज। मेरे इस जो वीडियो अब मैं जाकर इसको एडिट करूंगी तो ये जो है ना कल में हो जाएगा अपलोड।
10:30 बजे मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है। प्लीज मेरे इस वीडियो को, जो जो पीछे वाली वीडियोस हैं, जो जो मेरे चैनल की वीडियोस आप देखो, प्लीज उसको वॉच करके लाइक क्लासमेट कर लिया करो, कमेंट क्लासमेट कर लिया करो, और और जो भी आपकी राय हो तो प्लीज आप वो भी दिया करो, और हमसे जितना हुआ हम उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और चले फिर होती है आपसे बहुत सारी बात, पता है क्या, आपको रोशनी अब दोबारा दूसरी दिखती होगी तो ये बल्ब जल रहा है बाहर का, क्योंकि अब अजानें होने वाली है तो अभी ने बल्ब बहुत जल गया बाहर का, वरना तो जब भी जरूरत ही थी तो मगरिब के टाइम हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है, तो वैसे भी मगरिब के टाइम घर जो है ना वो रोशनी करनी चाहिए, ठीक है, अंधेरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अंधेरा घर के अंदर अंधेरा कब्रिस्तान होता है अंधेरा, वहां पर आप जाते हो और गुजरते होंगे तो रात के वक्त वहाँ पे अंधेरा ही होता है, लाइट जिस तरह से कहते हैं कि जो अब घर आबादी की निशानी ही लाइट होती है। इस वजह से जैसे ही मगरिब का टाइम हो तो लाइटें वगैरह अमूमन बाहर पूरे घर की लाइन से ही, जो बाहर आपका बेड़ा है उसकी, सहन की और बरामदे की एटलीस्ट आप ऑन कर दीजिए, बरकत भी होती है उससे। शाम का वक्त है और क्योंकि ये मुख्लुकात नीचे आ रही होती है, लाजमी है कि आप घर में रोशनी करें। इस तरह से मैंने लाइट ऑन की, आपको रिफ्लेक्ट नजर फौरन आ रहा होगा। चलिए ठीक है, आपसे होती है नेक्स्ट में बात, उस वक्त के अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कल बताने की और एक और खास चीज़ भी है, वो आपसे शेयर करूंगी, और जो भी कुकिंग होगी वो भी आपसे शेयर करूंगी, कल क्या है वो भी आपसे शेयर करूंगी, ठीक है, कल कुछ है प्लान और वो भी आपसे शेयर करूंगी। तो सब के लिए मुझे चाहिए इजाज़त, बहुत सारा ख्याल रखिएगा।